नमस्कार। दो चार हल्की फुल्की बातें करने आपके बीच आया हूँ। बिहार में सरकार बदल गई और सरकार इस तरीके से बदली कि कहीं पे पता भी नहीं चला कि सरकार बदल गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यपाल से मिलने का समय मांगे, राज्यपाल को अपना जो है वो रिजाइन दिया, त्यागपत्र समर्पित किया और उसी के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने खुला समर्थन दिया नीतीश कुमार को। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के जो 16 विधायक हैं ये साथ हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 साथ हैं। गोया कि AIMIM का एक विधायक बच गया है जो बिहार में, उसकी तो मजबूरी है, काम भाजपा का करेगा मीम। काम AIMIM काम भाजपा का करेगी लेकिन खड़ा विपक्ष के साथ रहेगी और 5 विधानसभा क्षेत्रों में 500 सभा करके 50 सीट हरवा देने का काम करेगी जहां की बीजेपी जीत जाएगी। उत्तर प्रदेश में मीम ने यही किया कि वो 100 सीटों पर कैंडिडेट दिया, 1000 सभाएं की, परिणाम क्या हुआ, सारे हिंदू को गोल कर दिया कि तुम बीजेपी में पोल करो। बस यही काम असद ओवैसी का है। इतना गाली दो हिंदुओं को, हिंदुओं के देवी देवता को कि हिंदू तुम्हारे विरोध में गोलबंदी हो जाए, क्षमाबंदी करें और भाजपा को जीत दिलाए। तो मैं बिहार में सरकार बदली लेकिन ना तो यहाँ पे कैश पकड़ाया, ना तो हॉर्स ट्रेडिंग का खेल हुआ, ना तो गुजरात और आसाम ले जाया गया, ना गुवाहाटी में रिसोर्ट पे भेजा गया विधायकों को। मतलब सभ्यता के दायरे में जो प्रजातंत्र के द्वारा मिली हुई प्रदत्त शक्तियां हैं उसके तहत सरकार बदली गई। लेकिन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में धनबल का खुला खेल हुआ, नंगा नाच किया भाजपा ने। बिहार आज भी दंगाइयों के कब्जे के में नहीं गया है। बिहार आज भी RSS का जो है वो मानसिक रूप से गुलाम नहीं बना है। जबकि बिहार सर क्योंकि बिहार में भावना है और वो भावना जो है वो संभावना को भी तलाशती है, इसलिए RSS का वजूद नहीं बन पाया। जबकि उत्तर प्रदेश बगल का राज्य गुलाम बन चुका है RSS का और हम लोग देख रहे हैं कि कितनी घिनौनी घटनाएं हो रही है। सबसे पहले तो खुशी इस बात की हुई कि बिहार दंगाइयों के कब्जे से अलग हो गया है, मुक्त हो गया। जो बुद्ध की भूमि है, ये जो दंगाइयों ने युद्ध की भूमि बनाना शुरू किया था, अब शांति की ओर फिर से आया, गंगा जमुनी तहजीब लौटेगी। सरकार गिरी भाजपा की, दर्द होने लगा। गोदी मीडिया के दल्ले दल्लियों को उनके चेहरे पे ऐसा मातम पसरा था जैसे मुहर्रम उनके चेहरे पर ही हो रहा हो, मुहर्रमी चेहरा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो माए बाप दोनों घर में मर गए हों। और अंजना और मोदी तो दिल्ली से पटना पहुंच गई, ग्रेटर नोएडा से कवर करने। देखिए कितना गलत किया नीतीश कुमार ने, भाजपा के साथ विश्वासघात किया। ये कुतिया लोग कहां पर थी 2017 में, जब बीजेपी ने जदयू को साथ लेकर राजद को के साथ किया था 2017 में। वो मैंडेट जनता का राजद गठबंधन को मिला हुआ था, लेकिन भाजपा जदयू को लेकर चले गई थी और एक साजिशान तैयार किया, एक झूठा दुष्चक्र तैयार किया भाजपा ने। एक झूठा बेबुनियाद आरोप लगाया भ्रष्टाचार का और नीतीश जी बहक गए क्योंकि वो ईमानदार लोग हैं, उनकी छवि अच्छी है, वो चाहते हैं मेरी छवि बची रहे। लेकिन नीतीश जी की छवि को भाजपा ने कलंकित करने का काम किया और यही कर रहे थे। तो मैं कह रहा था कि उस समय 2017 में इन दल्ले दल्लियों को, गोदी मीडिया के पत्रकारों को पटना दिखा हुआ नहीं था। पटना नहीं आ पाई थी अंजना और मोदी सरीखे जो दल्ले हैं। अब आई तो बिहार ने बताया अंजना और मोदी को, जरा से भी लज्जा शर्म हो तो पत्रकारिता छोड़ दो या फिर पत्रकारिता के लिए ईमानदार हो जाओ अंजना और मोदी। इससे अच्छा तो जिस्म फरोशी का रोजगार है। क्या इससे पहले देश में किसी पत्रकार का इस तरह बायकॉट होते देखा था? देश ने नहीं देखा होगा। अब जनता तुमसे ऊब चुकी है। ये जो पटना में गोदी मीडिया गो बैक के नारे लग रहे थे, अंजना ओम मोदी मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, ये जनता का आक्रोश है। अंजना ओम मोदी तुम्हारे सरीखे पत्रकारों को चेतावनी है। चित्रा पाठी जैसे, तुम्हारे जैसे और वो रूहबिका लियाकत जैसों को चेतावनी है, नाबिका कुमार, कि जनता तुम्हें जूते चप्पल मारने वाली है। तुम्हारी दलाली की दुकानदारी से ऊब चुकी है जनता। अब जनता तुम्हें जूते चप्पल मारने को तैयार है। अब भी तो लज्जा वापस ले आओ। कितने तलवे चाटोगी मोदी के? चाटते 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 अब तुम चाटने की इतने हद तक गिर गए कि वो पैर खींच रहा है, तुम लोग जबरन चाटने पहुंच रही हो। छी, शर्म आनी चाहिए। खैर छोड़िए इस बात को। तो बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो गया है। अब उम्मीद की जा सकती है कि बिहार में व्यवस्था का परिवर्तन होगा। मैं सबसे पहले बिहार की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आप दोनों ने एक बार फिर से संयुक्त रूप से समाजवाद को मजबूत करने के लिए, बिहार के इस पवित्र भूमि को दंगाइयों के आगोश से निकालने के लिए सारे गिले शिकवे भुलाकर एक साथ एकजुट हुए हैं। ये एकजुटता बनी रहनी चाहिए और निश्चित रूप से अगर आप सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो दंगाई ताकतों को, भाजपाई गुंडों को बिहार में जमीन नहीं मिलेगी पैर रखने की। ये बिहार है।
तो मैं कह रहा था कि सरकार को, बिहार सरकार से मेरी ये प्रार्थना होगी कि सरकार के पहले कैबिनेट में शिक्षक बहाली का जो मामला पेंडिंग है इसको अंजाम दिया जाए, सभी प्रतीक्षारत शिक्षकों की बहाली की जाए, युवाओं के रोजगार के विषय में सोचा जाए। और दूसरी मांग मेरी होगी कि एक बार मद्य निषेध कानून की समीक्षा हो, शराबबंदी कानून की समीक्षा हो। मैं कहता हूं कि शराबबंदी लागू रहे, लेकिन शराबबंदी के नाम पर जो तानाशाही का कानून है इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसमें सुधार की जरूरत है। तमाम बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद की किरण जगी है, अंजाम जहां तक पहुंचे। आप सबों को प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूं मैं जगदीश झा गुड्डू, अररिया, बिहार से। जय हिंद।